क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जलवायु का वर्गीकरण, भारत के जलवायु का, भारत के जलवायु का वर्गीकरण किसके द्वारा? कोपेंस के द्वारा, कोपेंस के द्वारा। ठीक है, अब देखो कोपेंस ने वर्ल्ड के क्लाइमेट का भी क्लासिफिकेशन किया है और कई सारे देशों का इंडिविजुअल रूप से भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें भारत का भी। और यहां से प्रश्न बनते हैं, क्या बनता है वो भी हम जब पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स आप लिख लीजिए कोपेंस के बारे में। लिखो, कोपेंस ने 1884 ईस्वी में, इन 1884, कोपेंस ने 1884 ईस्वी में, कोपेंस इन 1884 क्लासिफाई दी क्लाइमेट, या कोपेंस इन 1884 क्लासिफाई दी वर्ल्ड क्लाइमेट, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। ठीक है, विश्व की जलवायु का क्या किया? वर्गीकरण किया। एंड ही एक्सप्लेन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, और उन्होंने जलवायु और वनस्पतियों के संबंध के बारे में, उन्होंने जलवायु और वनस्पतियों के संबंध को प्रदर्शित किया, ऐसा भी लिख सकते हो। उन्होंने जलवायु और वनस्पतियों के बीच के संबंध को स्थापित किया या प्रदर्शित किया, ऐसा भी लिख सकते हो। उन्होंने जलवायु और वनस्पतियों के संबंध को प्रदर्शित किया। इसके लिए उन्होंने कुछ अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया। इसके लिए वे कुछ अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया। He uses the English alphabets for this purpose. इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी के कुछ वर्णमाला का क्या किया? प्रयोग किया। आप बताओ, क्लाइमेट के दो महत्वपूर्ण फैक्टर कौन से होते हैं? जलवायु के दो महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है रेनफॉल, जिसको प्रेसिपिटेशन भी आप बोल सकते हो। ये जलवायु के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो उन्होंने जलवायु और वनस्पतियों के बीच में संबंध को स्थापित किया, और इस संबंध को स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स का क्या किया? प्रयोग किया। ठीक है, अब वो अल्फाबेट्स क्या हैं, इसी में सारा कुछ गेम है। यही अल्फाबेट आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप भारत के जलवायु का वर्गीकरण खुद बैठ के कर सकते हो, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अल्फाबेट देखते हैं, कौन कौन से अल्फाबेट का उन्होंने प्रयोग किया। कुछ स्मॉल लेटर्स में प्रयोग किया, कुछ कैपिटल लेटर्स में उन्होंने प्रयोग किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लेटर्स में उन्होंने प्रयोग किया कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए किसके लिए उन्होंने प्रदर्शित किया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन के लिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए उन्होंने जो है कैपिटल ए का प्रयोग किया। मतलब कि 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र है। वैसे 30 तक भी ट्रॉपिकल माना जाता है, लेकिन हम 23.5 लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहां पे थोड़ा गर्म जलवायु हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। ठीक,
कैपिटल बी का प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया, किस क्लाइमेट को, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कैपिटल बी का प्रयोग, ये टेम्परेचर के आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया था, तापमान के आधार पर। बी जो है ड्राई रीजन, ड्राई या एरिड रीजन, शुष्क क्षेत्र। आप ड्राई रीजन लिखो, जिसको चूंकि हम क्लासिफाई कर देंगे दो भाग में, तो आप लिखो शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र मतलब जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो रही हो, शुष्क क्षेत्र। ठीक है। और देखिए इसके साथ उन्होंने कुछ अटैचमेंट किया, इस बी के साथ कुछ दो उन्होंने और कैपिटल लेटर्स के प्रयोग किए, एक कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू और एक कैपिटल बी कैपिटल एस। तो कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू जो रिप्रेजेंट करता है एरिड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, मरुस्थली क्षेत्र को। कैपिटल बी कैपिटल एस सेमी एरिड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, अर्ध मरुस्थली क्षेत्र को। ठीक है, तो इसको लिखोगे मरुस्थली क्षेत्र और इसको लिखोगे अर्ध मरुस्थली क्षेत्र। ठीक है, सेमी एरिड मतलब जहां पे 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा हो रही हो, उसको सेमी एरिड रीजन कहा जाता है, या स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैपिटल बी के साथ उन्होंने दो चीजें प्रयोग की, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैपिटल सी में। तीसरा कैपिटल अल्फाबेट उन्होंने प्रयोग किया कैपिटल सी। ठीक है, कूल रीजन के लिए, जहां पर थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता हो। ठीक है, कूल रीजन मतलब कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान हो, कूल रीजन। अल्पकालीन शीत ऋतु भी लिख सकते हो, जहां पर अल्पकालीन शीत ऋतु, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए अल्पकालीन शीत ऋतु, यहाँ पर कम समय के लिए शीत ऋतु आता हो। जैसे हम लोग जहां पर रहते हैं उत्तर भारत में, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर 2 से 3 महीने के लिए ही शीत आता है, बाकी सारे 9 महीना गर्मी ही पड़ता है। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, मतलब जहां पर अल्पकालीन शीत ऋतु हो, मतलब कि शॉर्ट विंटर सीजन हो। हम उत्तर भारत के 23.5 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र को बोल सकते हैं, जैसे हम उत्तराखंड नीचे वाला क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब में शॉर्ट विंटर सीजन होता है। उत्तर भारत में अगर हम बात करें, पंजाब हरियाणा सब आ जाएंगे इसमें, 23.5 के ऊपर वाले क्षेत्र। अब एक और अगर हम देखें तो एक उन्होंने और कैपिटल लेटर का प्रयोग किया कैपिटल डी। इसको उन्होंने कोल्ड रीजन, ठंडे प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए किया, जहां पर औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता हो, कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, जहां पर औसत तापमान वर्ष भर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, मतलब लंबी शीत ऋतु, लॉन्गर विंटर सीजन, लंबी शीत ऋतु आप बोल सकते हो। और तीस नेक्स्ट एक कैपिटल लेटर उन्होंने प्रयोग किया कैपिटल ई, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, जहां बर्फ जमा हो, फ्रॉस्ट क्लाइमेट। ठीक है, अधिकतर समय जहां पर तापमान 0 के नीचे हो, अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम तापमान जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, अधिकतर समय जहां पर जो है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, कम हो। तो ये 5 कैपिटल लेटर का उन्होंने प्रयोग किया वर्ल्ड के क्लाइमेट को समझाने के लिए, और भारत के क्लाइमेट को समझाने के लिए भी उन्होंने पांच पांच अल्फाबेट का प्रयोग किया। क्या यार, माइक तो म्यूट करके रखा करो। ठीक है, ये 5 क्लाइमेट, 5 कैपिटल अल्फाबेट आप याद करके रखिए।
कैपिटल ए ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, 0 से 23.5 के बीच के क्षेत्र। बी मतलब ड्राई रीजन, शुष्क क्षेत्र, उसमें भी दो आपके आएंगे, एक पूरी तरह कंप्लीट एरिड रीजन और दूसरा सेमी एरिड रीजन। सी मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर अल्पावधिकालीन शीत ऋतु हो, जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हो गए या 23.5 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र हो गए। कोल्ड रीजन मतलब जहां पे लंबे समय तक के लिए शीत पड़े और औसत तापमान लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और पोलर रीजन ऐसा क्षेत्र जहां पर अधिकतर समय तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, कम हो। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल लेटर। अब इन्होंने कुछ स्मॉल अल्फाबेट्स का भी प्रयोग किया है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का। ठीक है, वो वर्षण को रिप्रेजेंट करता है, वर्षा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दो फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो एक कैपिटल लेटर उन्होंने तापमान को एक आधार बना के किया है और स्मॉल लेटर उन्होंने वर्षण को आधार बनाया है। ठीक है, वर्षा को उन्होंने स्मॉल लेटर सामान्यतः रिप्रेजेंट किया है। रेनफॉल, स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ उन्होंने ऐसे क्षेत्र के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया है जहां पर लगभग पूरे साल वर्षा होती हो। ठीक है, दोज रीजन आप लिख सकते हो, दोज रीजन विच रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, दोज रीजन विच रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ऐसे क्षेत्र जहां पर लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती है। लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती है। ठीक है, अब बताओ ऐसे क्षेत्र वो होंगे जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसे ही क्षेत्र होंगे जहां पर 200 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा प्राप्त होगा, जब पूरे साल पानी लगभग बरसेगा। पूरे साल का मतलब ये नहीं कि हर दिन बरसे, लेकिन पूरे साल में कभी भी पानी बरस सकता है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम पानी बरस जाता है। और स्मॉल एम उन्होंने रिप्रेजेंट लिया है मानसून, जहां पर वर्षा मुख्यतः मानसून के द्वारा हो, वर्षा मुख्यतः मानसूनी पवन द्वारा हो। ठीक है, रेनफॉल मेनली टेक्स प्लेस बाय द मानसूनल विंड। स्मॉल एस लेटर उन्होंने प्रयोग किया है ऐसे क्षेत्र के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जहां पर गर्मी शुष्क होती हो, ड्राई इन समर। ठीक है, शुष्क गर्मी पड़ती हो या गर्मी में शुष्क रहता हो मौसम, ऐसा लिख सकते हो। गर्मी में, गर्मी में शुष्क मौसम, गर्मी में शुष्क मौसम। डब्लू जो है ड्राई इन विंटर। ठीक है, मतलब शीत में शुष्क मौसम, ड्राई इन विंटर। कुछ उन्होंने एक स्मॉल लेटर प्रयोग किया है गैंगेटिक प्लेन के रीजन। ये तो हो गया, बस यही चार स्मॉल लेटर आपको याद रखना है। जी उन्होंने स्मॉल जी रिप्रेजेंट किया है भारत के संदर्भ में गैंगेटिक प्लेन रीजन के लिए, गंगा के मैदानी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए गैंगेटिक प्लेन रीजन, गंगा के मैदानी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्मॉल एच और स्मॉल के दो और उन्हें स्मॉल अल्फाबेट का प्रयोग किया है। स्मॉल एच जो है सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए प्रेजेंट इस्तेमाल किया है, उपोष्ण। और के जो है उन्होंने मिड लैटिट्यूडनल रीजन के लिए इस्तेमाल किया है।
मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। ठीक है, या ऐसा हिंदी में 230 मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, या ऐसा लिखो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, इसको लिख सकते हो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। नहीं समझ में आ रहा है तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र लिख लो, लो लैटिट्यूडनल रीजन, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। पहला वाला सर, पहला जी वाला, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। ठीक है, स्मॉल जी है गंगा के मैदान, एच जो है, स्मॉल एच जो है वो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, और के है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र भी इसको लिख सकते हो, हाई लैटिट्यूडनल रीजन, हाई लैटिट्यूडनल रीजन और लो लैटिट्यूडनल, ये तीन स्मॉल लेटर और याद रखना। लेकिन ये याद रखना एक चीज और, ये जो एच और के है ये बी के साथ ही प्रयोग होंगे, या तो बी डब्ल्यू एच लिखा जाएगा या बी एस एच लिख सकते हो, या आप ऐसा लिख सकते हो बी डब्ल्यू के बी एस के। ये एच और के जो है केवल बी के साथ प्रयोग होंगे, बाकी किसी अल्फाबेट के साथ प्रयोग नहीं होंगे, केवल कैपिटल बी के साथ प्रयोग होंगे। या तो और जो बी है वो अकेले नहीं आएगा, बी या तो डब्ल्यू के साथ आएगा या तो एस के साथ आएगा, ये जोड़ी में आता है, अकेले नहीं आता। और जब ये जोड़ी में आएगा तो एक के साथ और पेयर बनाएगा, या तो एच के साथ बनाएगा या तो के साथ बनाएगा, या तो के साथ बनाएगा, इसके अलावा वो किसी से पेयर नहीं बनाएगा, इसके अलावा वो किसी से पेयर नहीं बनाएगा। समझ में आया आपको? पेयरिंग कैसे होगा, यहाँ पर केवल कैपिटल बी को ध्यान रखना है, वो पेयर में आता है, सिंगल नहीं आता है, बाकी तो सिंगल में भी आ सकते हैं। अब उन्होंने जो वर्ल्ड के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट किया या भारत के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट किया, तो मैंने बोला क्लाइमेट के दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, तो दोनों को कंबाइंड करके रिप्रेजेंट किया है। तापमान को भी ध्यान में रखा जाएगा, वर्षा को ध्यान में रखा जाएगा, और इस आधार पर उन्होंने भारत की जलवायु का जो है वर्गीकरण किया। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा इसको बैठ के, ठीक है, एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा इसको। बना लीजिए आप लोग जल्दी से। बना लिया सर। बन गया तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अब आपको इसको अप्लाई करना है। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, कैपिटल ए किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, और स्मॉल लेटर किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं। एफ प्रयोग हो रहा है ऐसे क्षेत्र के लिए जहां पर पूरे साल वर्षा होती है, एम ऐसे क्षेत्र के लिए जहां पर मानसून के द्वारा मुख्यतः वर्षा होती है, एस ऐसे क्षेत्र, स्मॉल एस है, ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस, ये कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस है जो कि बी के साथ केवल आता है। स्मॉल एस ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां ड्राई इन समर, जहां पे गर्मी में शुष्क मौसम रहता हो, और स्मॉल डब्ल्यू ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर शीत में शुष्क मौसम रहता हो, वर्षा कम होती हो सर्दी में। ठीक है, और स्मॉल जी गंगा के मैदान क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया, और एच मतलब लो लैटिट्यूडनल रीजन, के मतलब हाई लैटिट्यूडनल या मिड लैटिट्यूडनल रीजन। चलिए अब हम आपको इसको बताते हैं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है। ठीक,
ठीक। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया मैप। अब आप देखिए इन्होंने आपको कुछ रटना नहीं है, आपको बस वही कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान में रखना है और उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखिए उन्होंने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को मैंने बोला ना, कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है, 23.5 डिग्री के नीचे वाला जो क्षेत्र है, बताओ उसको उन्होंने किस, अगर उनको टेम्परेचर के आधार पर लेना होगा तो किस कैपिटल लेटर को लेंगे? BABCDEF में किसको लेंगे? कैपिटल लेटर में कैपिटल ए को लेंगे, क्योंकि 23.5 डिग्री के नीचे वाले क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन हम बोलेंगे, कैपिटल ए आएगा। अब कैपिटल ए तो केवल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इसके साथ वर्षा भी तो जुड़ेगी। तो देखिए जो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है उन्होंने उसको जो क्लासिफाई किया, उसको जो नाम दिया सिंबल A-s। अब A-s क्यों दिया यहाँ पर, आप ये बताइए? क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में गर्मी शुष्क होती है, ठंडी में तो भयंकर बारिश होती है। तो यहाँ पर S इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ड्राई इन समर होता है, यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी शुष्क होती है, इसलिए यहाँ के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? कैपिटल A-s। समझ में आया? अब हम आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत किस वाले क्षेत्र को। यहाँ पे पूरे साल वर्षा होती है लगभग, और अधिकतर वर्षा किसके द्वारा होती है? मानसून के कारण है। तो ट्रॉपिकल रीजन में तो कैपिटल लेटर के लिए हम ए ले लेंगे, मानसून के कारण ही लगभग पूरे साल लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। और आप बताइए यहाँ पर गर्मी शुष्क रहेगा कि सर्दी में शुष्क रहेगा? यहाँ पर मौसम थोड़ा सा शुष्कता कब रहेगी, गर्मी और ठंडी में? बताओ। ठंड में। ठंड में। और जब ठंड में शुष्क रहता है तो स्मॉल w को हम क्या बोलते हैं? ड्राई इन विंटर, जब शीत शुष्क हो, तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल w लग गया। तो इस क्लाइमेट को जो रिप्रेजेंट किया उन्होंने, वेस्टर्न घाट से लगा हुआ जो क्षेत्र है ये वाला, कैपिटल A स्मॉल m स्मॉल w, क्योंकि यहाँ पर ड्राई इन विंटर होता है। और यहाँ पर S का प्रयोग उन्होंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ ड्राई इन समर होता है। समझ में आ गया आपको? अब आता है ये वाला क्षेत्र। तो भारत में अधिकांश जो वर्षा होता है वो गर्मी में होती है, और ठंडी क्या होती है? शुष्क होती है। तो देखिए इस पूरे क्लाइमेटिक क्षेत्र को उन्होंने कैपिटल A स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल w किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्राई इन विंटर। मतलब यहाँ पर जो वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी में होती है, सर्दी क्या होती है? शुष्क होती है। तो ये पूरा जो रीजन है ये कैपिटल A स्मॉल w वाले क्षेत्र में आएंगे। इसको सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल सकते हो। अब देखो ये रेन शैडो जोन वाला है, वेस्टर्न घाट का रेन शैडो जोन, वेस्टर्न घाट का रेन शैडो जोन वाला क्षेत्र है। तो ये बताओ सेमी एरिड क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर के करीब ही होता है। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है रेन शैडो जोन में। तो सेमी एरिड रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोपेन्स ने किस सिंबल का प्रयोग किया? कैपिटल B कैपिटल S। लो लैटिट्यूडनल रीजन है तो उसके लिए स्मॉल h। और यहाँ पर विंटर ड्राई होता है, जो भी वर्षा होती है मुख्य रूप से गर्मी में होती है, तो इसलिए स्मॉल w। तो कैपिटल B कैपिटल S ये तो स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। H लो लैटिट्यूडनल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि लो लैटिट्यूड ही है, 23.5 के नीचे 30 के नीचे लो लैटिट्यूड ही है। और स्मॉल w मतलब ड्राई इन विंटर, इसके मतलब यहाँ पर जो वर्षा होती होगी मुख्य रूप से गर्मी में होती है, सर्दी क्या होती है? शुष्क होती है। इसलिए देखो इस रीजन को उन्होंने कैपिटल B कैपिटल S H और स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र में। गंगा ये वाला पूरा मैदानी क्षेत्र, ये 23.5 डिग्री के ऊपर। आप बताओ इस क्षेत्रों में न तो शुष्क, न तो एरिड रीजन है, न तो सेमी एरिड रीजन है ये, और ये ट्रॉपिकल रीजन में आ नहीं रहा है। तो ए लेटर तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, बी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे नहीं, हमारे पास बचा CDE, तो हम सी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी का मौसम होता है वो कुछ समय के लिए आता है। तो पूरे क्षेत्र को उन्होंने सी से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल C।
लेकिन ये तो केवल टेम्परेचर आधार बना ना, अब इसके साथ वर्षा भी तो जोड़ेंगे वो। अब बताओ कैपिटल सी के साथ, अब बताओ गंगा के मैदानी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा गर्मी में होती है कि ठंडी में होती है? ठंडी में। ठंडी में। इसके मतलब ड्राई इन विंटर। जी। ठंडी शुष्क रहता है ना, गर्मी में ज्यादा वर्षा होती है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। तो विंटर क्या होगा? ड्राई होगा। तो जब विंटर ड्राई होगा तो स्मॉल डब्ल्यू इस्तेमाल होगा। और गंगा का मैदान है तो उसके साथ CWG लग गया। तो इसमें पश्चिम बंगाल, कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, सब आ जाएंगे इसमें। अब पिछली बार इस बार जो PCS का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि आई थिंक 2 प्रश्न आ गए थे इससे। और ये शायद पूछा था कि पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, उसको कोपेंस ने अपने वर्गीकरण में किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था? तो आपको टिक करना था CWG से। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर राजस्थान वाला क्षेत्र। देखो ये वाला जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, इसको मैं भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये डेजर्ट है कि नहीं, आप ये बताइए। एरिड रीजन है कि नहीं? अभी पढ़ाया था आपको। हाँ, डेजर्ट यही है, एरिड रीजन है पूर्ण रूप से। ठीक है। तो आप बताइए, एरिड रीजन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल B कैपिटल W से रिप्रेजेंट करोगे कि नहीं करोगे? और ये लो लैटिट्यूडनल रीजन ही है। हाई लैटिट्यूड पे हम अभी कहाँ पहुंचे? हाई लैटिट्यूड आप मान चलो 60 डिग्री या 30 डिग्री के बाद वाला क्षेत्र आप ले सकते हो, 45 या 60 डिग्री। तो लो लैटिट्यूड, तो कैपिटल B कैपिटल W के साथ स्मॉल h आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर वर्षा होगी भी तो ठंडी में होगी कि गर्मी में होगी? गर्मी में होगी। ठंडी क्या होगा? शुष्क होगा, ड्राई इन विंटर, तो इसके साथ स्मॉल W लग जाएगा। और इस प्रकार जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है उसको उन्होंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो राजस्थान है वहां पर सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इसलिए BS स्मॉल h और स्मॉल W का उन्होंने प्रयोग किया यहाँ पर। ठीक है। अब क्या बचा आपका? अरुणाचल प्रदेश वाला ये पर्वतीय क्षेत्र बचा। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइमेट क्या रहता है? कोल्ड रहता है, तो D हो गया। वर्षा बहुत ज्यादा होता है, पूरे साल यहाँ पर वर्षा हो जाती है लगभग, नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना ये, तो DF हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल D स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो जम्मू कश्मीर का ग्रेटर हिमालय वाला क्षेत्र है, लद्दाख ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम तापमान माइनस में रहता है, इसलिए इसको पोलर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो और उसके लिए उन्होंने कैपिटल E रख दिया यहाँ पर। तो ये था कोपेंस का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भारत की जलवायु का, जिसके लिए उन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग किया। ठीक है। टेम्परेचर के लिए उन्होंने कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया और प्रेसिपिटेशन को समझाने के लिए उन्होंने स्मॉल लेटर का प्रयोग किया। ठीक। और कौन कौन से कैपिटल लेटर, कौन कौन से स्मॉल लेटर, वो मैंने आपको बता दिया। और उस लेटर का क्या मतलब है ये बता दिया। बस उसको आपको अप्लाई करने की जरूरत है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोपेंस ने किससे प्रदर्शित किया, किस सिंबल से प्रदर्शित किया, तो आप तुरंत समझ जाओ तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है तो 23.5 डिग्री के नीचे होगा, 0 से 23.5, जिसके लिए कैपिटल A आ गया। अब सोचो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में गर्मी में ज्यादा वर्षा होती है कि ठंडी में? तो हमको आंसर मिला ठंडी में। इसके मतलब गर्मी उसके तुलना में शुष्क रहती है, और जब गर्मी उसके तुलना में शुष्क होगा तो स्मॉल एस लगाएंगे, क्योंकि स्मॉल एस का मतलब होता है ड्राई इन समर, और स्मॉल W का मतलब होता है ड्राई इन विंटर। अगर आप तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कैपिटल A स्मॉल W लगा दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि उससे आप प्रदर्शित कर रहे हो यहाँ विंटर ड्राई होता है, जबकि विंटर यहाँ ड्राई नहीं होता बल्कि समर उसके तुलना में ड्राई होती है। ठीक है। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि इन्होंने जो प्रदर्शित किया है उसका लॉजिक क्या था, क्या आधार बनाया उन्होंने, और सारी चीजें हमने आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझा दिया। बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है आपको।
और अगर आप इसको प्रयास करोगे, एक बार रिवीजन करोगे बैठ के, तो आपसे अगर कोपेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर आपको? बताइए। एक बार दोबारा सुनाते हैं सर। वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना आप, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियो सर देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो, सर रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड कैसे? हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये है कि रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड कैसे करेंगे। बिल्कुल सही। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रखना है। लैंडस्केप मोड जानते हो ना? बेंड कर देना है इसे, स्क्रीन को। और जब स्क्रीन को बेंड करोगे तो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा, ऊपर दिखेगा आपको डाउनलोड, और वो एमबी भी बताएगा कितने एमबी की फाइल है, तो आप उसको क्लिक करोगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो मोबाइल को अगर सीधा रखोगे तो नहीं आता है, वो ढक जाता है ऊपर। लेकिन जब आप लैंडस्केप मोड पे रखते हो, उसको पलट कर एकदम रखते हो बेंड करके, तो आना शुरू हो जाता है डाउनलोड, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। कल की जैसे रिकॉर्डेड वीडियो कई लोग बोल रहे हैं डाउनलोड करने के बाद नहीं चल रही है, डाउनलोड करने के बाद चल रही है भाई। वो आप कौन सी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, प्लेयर कौन सी मीडिया, वो भी डिपेंड करता है ना। आप वीएलसी मीडिया रख लो, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो वीएलसी मीडिया पे तो कोई भी चल जाता है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जो मैंने पढ़ा है इसको मैं शेयर कर देता हूँ। अब आपका शुरू होगा अगला नया चैप्टर। तो नया चैप्टर आज अगर हम शुरू भी करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो अगला नया चैप्टर हम अगले दिन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है?